नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अयोध्या से आए हुए दशरथ गद्दी के पीठाधीश्वर महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज ने भेंट की है और मुख्यमंत्री ने पीठाधीश्वर महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज का स्वागत करते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों की समस्याओं को उन्होंने सुना और सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निवारण करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उधर देहरादून में सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको केंद्र से स्वीकृति मिली है और राज्य को नई पहचान भी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश को जो नवरत्न दिए हैं, जब वो धरातल पर उतरेंगे तो प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि नवरत्न मिलने से प्रदेश में रोजगार, पर्यटन, निर्माण जैसे तमाम क्षेत्रों में प्रदेश में तरक्की होगी और प्रदेश नई राह की ओर अग्रसर होगा। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का प्रधानमंत्री का पद का दायित्व संभाला है, तब से लेकर आज तक 9 सालों में हमारे प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व रूप से अनेकों योजनाओं की स्वीकृति हुई है और जो उन्होंने 9 रत्न हमको दिए हैं, उन 9 रत्नों के पूरा हो जाने के बाद ये सारे 9 रत्न जब धरातल पर उतर जाएंगे तो विकास का उत्तराखंड के इतिहास में एक नया सोपान तय हो जाएगा। विकास की एक नई गाथा पूरी होगी और निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर होगा। इससे जहां नवनिर्माण पूरे होंगे, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में, रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है एक नई तरक्की होगी, नया एक मुकाम हासिल होगा। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उद्यान विभाग के विवादित निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा को सस्पेंड कर दिया है। बताना चाहेंगे कि निदेशक बवेजा पर गलत नियुक्ति से लेकर कई बड़ी योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और इसको लेकर पूर्व में जांच के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इस बार सीएम धामी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। उत्तराखंड सरकार मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों उत्तरकाशी में मंडुवे की बुआई करते हुए भी नजर आए थे। उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर इस पर एक पोस्ट भी साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार मंडुवे के खरीद मूल्य के साथ मंडुवा और उसके सामने जितनी भी प्रजातियां हैं, जिसमें मेरशा से गहत तक, कोंधो, झंगोरा से लेकर सारे मोटे अनाज सम्मिलित हैं। 1000 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाता था। और हरीश रावत के सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। देखिए, अगर मंडवे के लिए कांग्रेस की सरकार में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने कोदा झंगोरे के लिए कुछ किया होता तो आज कोदा झंगोरा के जो काश्तकार हैं उनको दिक्कत और परेशानी नहीं होती। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से मोटे अनाजों के लिए मार्केट तैयार की है, जिस तरीके से उनके लिए विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए काम किया है, वही काम अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी का जो उत्तरकाशी दौरा था वो इसी का प्रयोजन था कि जो हमारा स्थानीय जो मोटा अनाज है, जो हमारा कोदा झंगोरा है, उससे लोग प्रोत्साहित हों, प्रेरणा हों और उसी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने खुद जाकर खेत में हल भी लगाने का काम किया, जोतने का काम किया है और मंडुवा को बोतने का भी काम किया है। इससे राज्य के काश्तकारों में, छोटे किसानों में एक नई आशा की किरण जागी है कि उनके मुख्यमंत्री उनके लिए कितना चिंतित हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो मोटे अनाज की बात कर रही है, अगर वो हरीश रावत जी की सरकार के दौर में किए गए कार्य, जो उत्तराखंड की नकदी फसलों के लिए हरीश रावत जी ने किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान दिलाने का प्रयास किया था, अगर उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाती तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की खेती किसानी को भी लाभ होता और सरकार की भी वाहवाही होती। लेकिन सरकार जो है अपने नए मापदंड लेकर के आई है और बात तो जरूर हो रही है मोटे अनाज को बढ़ावा देने की, लेकिन सरकार के पास उसके लिए कोई दूरगामी नीति नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, हरीश रावत जी के दौर में खाड़ी देश हो चाहे यूरोपीय देश हो, वहां तक उत्तराखंड के, चाहे वो कोदा हो, झोंगारा हो, चाहे वो गैत हो या राजमा हो या लाल चावल हो, वो वहां तक पहुंचा था। लेकिन धामी जी जो है यहीं पर कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। घोषणाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन उस पर सरकार दो कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे जो है उत्तराखंड की खेती किसानी, ये हमारी जो नकदी फसलें हैं उनको आगे बढ़ाना है और उत्तराखंड के किसान को समृद्ध करना है, तो आप जो है आदरणीय हरीश रावत जी से मार्गदर्शन ले सकते हैं। उसमें आपको संकोच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरीश रावत जी समय समय पर राज्य के विकास के लिए, राज्य के किसानों के हित के लिए वैसे ही सुझाव देते रहते हैं। उनका बड़ा दिल है और सरकार के जो नकारा अधिकारी सचिवालय में बैठ करके केवल घोषणाबाजी कर रहे हैं, केवल फाइलों में जो विकास दिखा रहे हैं और मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, धरातल पर आप देखिए, गांव में किसानों के पास जाइए, उनके पास कोई भी सरकार की एजेंसी नहीं पहुंच रही है उनके मोटे अनाज को खरीदने के लिए। उनको वो जरूर वहां पर मोटा अनाज तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ ले जाएं, मार्केट कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए सरकार की नीति जो है असरदार नहीं है। उधर हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने सरकार को कई मुद्दों पर जमकर घेरने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है और यहां सड़कों पर बुरी तरह से जाम लग जाता है। यहां बजट के अभाव में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं और उन्होंने बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल अपनी रोटियां सेक रही है और इस दौरान सुमित हृदेश ने अपनी मां डॉक्टर इंदिरा हृदेश को भी याद किया। उन्होंने कहा कि चौतरफा विकास करने वाली डॉक्टर इंदिरा हृदेश की कल दूसरी पुण्यतिथि है, जिसके मद्देनजर विशाल कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। उधर भाजपा से लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने रविवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में करोड़ों सनातनी हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु एवं महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। ये स्थान अब आईएसआई और कट्टरपंथी मुस्लिम देशों की निशाने पर है। और विधायक ने पत्र में लिखा कि 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 14% और वर्तमान में करीब 25% से ऊपर पहुंच गया है। इसमें भारी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या है, जो देवभूमि के लिए किसी टाइमर बम से कम नहीं है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड को केवल कोई प्रदेश नहीं, पूरा देश और दुनिया के अंदर सनातन धर्म के लोग मानते हैं और भगवान देवादिदेव महादेव और महामाई का निवास भी है और सभी देवता भगवान बद्री विशाल भी विराजमान है। हालात इतने विकट खराब है। मैं अभी नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने गया था, तो जो हमारे मिलने वाले पॉलिटिकल लोग हैं या स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने बताया और मैंने स्वयं देखा, आप केदारनाथ जी से जब चलेंगे तो रास्ते में मांस की तमाम दुकानें हैं और वो जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो चीन के रास्ते और या वहाँ से जो म्यांमार में जो आपस में जो बुद्धिज्म और जो मुस्लिमों में जो आपस में एक संघर्ष हुआ था, उसके बाद नेपाल के रास्ते और पूरा का पूरा उत्तराखंड को पूरी तरह से घेर लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये जानकारी है, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, उन्होंने उसमें शुरुआत की है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, वो राज्य के समग्र विकास के लिए और राज्य का जो देवभूमि का जो माहौल है, जो देवभूमि की छवि है, उस छवि को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जिस तरीके की घटनाएं अभी पूर्व में हुई हैं, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो धर्मांतरण की घटनाएं हों, उनको रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कठोर कानून लाया गया है और उस कठोर कानून की लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं।
इसी तरीके से उन्होंने जिस तरीके से लोग अवैध रूप से अतिक्रमण करके सरकारी ज़मीनों पर रह रहे हैं, लोगों का ज़मीनों को कब्जा करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुख्यमंत्री जी ने टास्क फोर्स बनाई है और वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो राज्य में कहीं भी किसी तरीके से भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी दी जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। लोनी विधायक नंदकिशोर दुल्ला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने किया कि उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय की जो जनसंख्या वो काफी बढ़ रही है और वो चिंताजनक है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में आप अगर देखेंगे पिछले एक साल में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। लगातार जो है कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। राज्य के बेरोजगार सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण के बाद राज्य की मातृशक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। राज्य की पढ़ी लिखी बेटियां भी घर से बाहर निकलने से डर रही हैं। सरकार विकास के मोर्चे पर लगातार फेल है। राज्य में रोजगार नहीं दे पा रही है नौजवानों को। तो सरकार की जो विफलता है उससे ध्यान भटकाने के लिए नए नए प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं जो उत्तराखंड में के मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, उत्तराखंड में जो धार्मिक समस्याओं को लेकर के। भाई, उनको याद होना चाहिए कि राज्य में 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रत्येक सोमवार को जनता की शिकायतें सुनने के लिए जनता दरबार लगाया जाता है, जिसके चलते आज सीडीओ झरना कामठान ने जनता दरबार लगाया। इसमें उन्होंने फरियादियों की शिकायतों को सुना और इस मौके पर सीडीओ ने बताया कि आज लगभग 100 से ऊपर शिकायतें आई थीं और ज्यादातर शिकायतें भूमि कब्जे को लेकर और सरकारी भूमि पर कब्जे से संबंधित थी। इसके लिए बाकायदा संबंधित अधिकारियों और तहसीलदार पटवारी को अवगत करा दिया गया है कि फरियादियों की फरियाद सुनी जाए और उसको यथासंभव सुलझाने का प्रयास किया जाए। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा जोरों शोरों पर चल रही है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य देवों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बताना चाहेंगे कि अभी तक चारधाम यात्रा कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर 16 जून तक सरकार ने रोक भी लगा दी है। अगर बात ऑनलाइन पंजीकरण की जाए तो ऑनलाइन पंजीकरण पर पहले से ही रोक लगी हुई थी। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए प्रशासन और पर्यटन विभाग ने यह फैसला लिया और बताना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच चुका है। चारधाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए अब तक 43,82,000 से अधिक यात्री पंजीकरण करवा चुके हैं। अगली खबर बागेश्वर से, जहां गरुड़ तहसील की गोमती नदी में मशीनों से खनन का कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गोमती नदी में सिल्ट उठान के नाम पर एसडीएम गरुड़ के जारी किए गए खनन पट्टे पर बेधड़क मशीनें और ट्रकों की आवाजाही लगातार चल रही है। बागेश्वर जिले में बहने वाली सरयू और गोमती नदी में खनन को लेकर 2 अलग अलग कानून हैं और एक तरफ सरयू नदी में मशीनों से खनन पर पाबंदी के बाद खुली नीलामी से भी पट्टे नहीं उठ पा रहे, तो वहीं दूसरी ओर गोमती नदी में मशीनों से खनन के रोक के बाद भी बेधड़क खनन का कार्य चल रहा है। गोमती नदी खनन पर जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। बागेश्वर में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जिला प्रशासन ने बिल्डिंग मरम्मत का हवाला देते हुए ऑपरेशन थिएटर को बंद कर रखा है और ऑपरेशन थिएटर बंद होने के बाद जिला अस्पताल बागेश्वर से 6 डॉक्टरों का तबादला भी किया गया है, जिस कारण पहाड़ों के लोगों को छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कराने के लिए मैदानी जनपदों में दौड़ लगानी पड़ रही है और ग्रामीणों की आवाज बनकर जिला कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना भी पुलिस को रास नहीं आ रहा। बताना चाहेंगे कि कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया जा रहा था, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे लेकर कांग्रेसी नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और फिर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। देखिए, जिस तरीके से जनपद में आज ये व्यवस्थाएं है प्रशासन की बिल्कुल जीरो साबित हो रही है और आपने देखा होगा जिस तरीके से एक साथ
इकट्ठा 6 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और क्या बोलते हैं जनपद में डॉक्टर्स नहीं हैं और ऑपरेशन थिएटर जो है वो बंद कर दिया जाता है रिन्यूएशन के नाम पर को। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा हमने इससे पूर्व भी यूथ कांग्रेस के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा था, सीएमएस का घेराव किया था, उसमें अल्ट्रासाउंड में जो धांधली हुई थी और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं। कपकोट में एसडीएम नहीं है और खंड विकास अधिकारी नहीं है, तहसीलदार नहीं है और ये जितनी भी प्रशासन की और सरकार की जो नाकामी है वो सामने आ रही है। इसलिए हम जनता से कहना चाहेंगे कि ऐसे नाकामी ऐसे सरकार को जो है जड़ से उखाड़ने का काम करना चाहिए। देखिए, हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम हमारा एसबीआई की राशि पर था और उसमें ये था कि जो 6 डॉक्टरों का तबादला एक मुश्त हमारे ज़िले से हो गया है और जनहित की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर थे और कोतवाल साहब ने पुतले को एकदम से जलते हुए को लात मार के फेंक देना और इस तरीके का अभद्र व्यवहार वहाँ पर किया, जिसका संज्ञान लेने के लिए हम एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और उसमें जांच के बाद ही जो उनका कहना है कि जांच के बाद ही हम इसमें बोलेंगे, मगर कहने की बात ये है कि सब मिष्ठान वितरण सारे कार्यक्रम सभी राजनीतिक पार्टियों के वहाँ पर होते हैं और कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में ये कार्य किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस के कुछ जो है जिलाध्यक्ष और कुछ जो मतलब वरिष्ठ यहाँ के नेता हैं बागेश्वर के, वो लोग मेरे पास आए थे कि पुतला उनका जलाने का कोई कार्यक्रम था और जिसको लेकर के विवाद हुआ कि पुलिस ने आके उसको जो है बंद करा दिया। तो इसको लेके कुछ जो है समस्याएं थी, तो उनको मैंने बोला है कि वो मुझे लिखित में अपनी समस्याएं दें, जिसकी हम जाँच कराएंगे और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। उसको लेकर के जो है मेरे द्वारा उसमें ये भी बताया गया कि आगे से जो भी पुतला दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक जगह पे, खासकर रोड्स पे अगर कोई होगा तो उसके लिए पहले जो है परमिशन ली जाए, ताकि जो रोड पे जो पुतला दहन या किसी भी सार्वजनिक कार्य के सार्वजनिक जगह पे अगर वो करते हैं तो उससे जाम लगता है और पब्लिक को जो है दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए आने वाले समय में हम जो है बिना परमिशन के ये सब का चीज़ें नहीं होने देंगे। तो उसमें जब वो परमिशन अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें वो किस टाइम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो है कम से कम दिक्कत आए और किसी भी ऐसे कार्यक्रम की वजह से जो है पब्लिक को जो है दिक्कत ना हो। देहरादून शहर की अगर स्वच्छता की बात की जाए तो हालात काफी ज्यादा खराब हैं। जगह जगह सड़कों पर कूड़ा बिखरा हुआ नजर आता है और इसी के चलते शहर में 12 तारीख से 18 तारीख तक सफाई पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसको लेकर तमाम विभाग के अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीडीओ झरना कामठान ने बताया कि प्रशासन इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। हमने सभी लोगों से कहा है कि वो अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें और साथ ही उनको ये भी कहा गया है कि जो भी स्वच्छता पखवाड़े से जुड़े रहेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। उनकी तैयारियों को लेकर के ऑलरेडी बैठक की जा चुकी है और सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने से संबंधित जो भी कार्रवाई है उसको युद्ध स्तर पर पूरा कर लें मानसून आने से पूर्व। और इस संबंध में नालियों का सफाई का कार्य भी चल रहा है पूरे शहर में। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की ड्यूटी भी लगी है, वो इसमें मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं रेगुलर। और इसके अलावा इस सप्ताह को हम स्वच्छता सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और इसमें 18 तारीख को जो है एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया जाएगा, जिसमें सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है, सारे नगर निगम नगर पालिकाओं को निर्देशित कर दिया गया है, जिसमें वो स्थलों का चयन करेंगे, वहाँ पे टीम बना के सफाई करवाई जाएगी। और इसके अलावा हम उस दिन सफाई कर्मियों को सम्मानित करने भी जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वो स्कूलों में रैलियां, प्रभात फेरी आदि का आयोजन कराएं, ड्राइंग कंपटीशन कराएं, स्पीच कंपटीशन कराएं, स्लोगन कंपटीशन कराएं। तो सभी विभाग जो हैं इसमें उनको जो जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के 29 चिकित्सकों की स्थानांतरण लिस्ट को जारी किया है और इसके तहत चिकित्सकों के तबादले किए गए हैं, जिनमें से कुछ चिकित्सकों को मैदान तो कुछ चिकित्सकों को पहाड़ में भेजा गया है। उधर हरिद्वार में अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करना एक युवक को काफी ज्यादा भारी पड़ गया और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है। घटना हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र की है, जहां यूपी के शामली के रहने वाले अरुण नाम के युवक ने अवैध तमंचे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। आरोपी अरुण मौजूदा समय में सिटकुल थाना क्षेत्र में ही रह रहा है और पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस की ओर से जारी की गई वीडियो में युवक अपनी गलती पर माफी मांगता हुआ भी नजर आ रहा है।
और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।